ये राज चबूतरा है जो चंद सरोवर पर महारास हुआ है, तो ये राज चबूतरा है। जब चंद सरोवर पर जब महारास होने जा रहा था तो गोपियां यहीं से सज के चंद सरोवर गई हैं, और जैसे ही महारास समाप्त हुआ है थोड़ी सी झलक यहाँ हुई है, इसलिए राज चबूतरा भी कहलाता है और रास मंडल भी कहा जाता है। वासियों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने समीप बुला लिया और गोवर्धन पूजा करवाई, गोवर्धन की पूजा करवाई, पूजन को व्यंजन बनवाए और ब्रजवासी घर घर लाए। ग्वाल बाल अपने घरों से पकवान मिठाइयाँ लाने लगे, गोवर्धन पूजा की तैयारियां जोर शोरों से होने लगी। ब्रजवासी घर घर लाए, ग्वाल बाल मिली पूजा की नहीं, और सभी ग्वाल वाले मिलके, गोपी नर नारियों ने मिलके और गोवर्धन की पूजा की। और सहस्र भुजा तुमने कर ली, नहीं भगवान ने सहस्र भुजा धारण कर ली और स्वयं प्रकट हैं कृष्ण पूजा में, मांग मांग कर भोजन पावे। एक रूप में तो सहस्र भुजा रख के खड़े हैं, एक रूप में खा रहे हैं और एक रूप में खिला रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी को देख के। और जिसके एक के सहस्र हाथ हैं और एक के 2 हाथ हैं, इस लीला को देख के और ब्रजवासी चकित हो रहे हैं, देखो हमारा लल्ला सेम टू सेम कॉपी है। और जय 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 गिरवर गुणगान में जय जय घोष होने लगा। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। अब तो हम आपको ब्रज के अनेकों स्थानों के दर्शन कराते रहते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं। एक ऐसी सुंदर सी लीला के दर्शन कराने के लिए आज हम आपको लेके चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी लीला है और आपको सुन के बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और सभी भक्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इस जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप हमारे ब्रज से जुड़े रहें। तो आइए भक्तों, उस स्थान पर चलते हैं, उस स्थान के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ उसकी कथा जानेंगे। आप देख रहे होंगे ये कितना प्राचीन स्थल है। यहाँ पे कदम खंडी है, कदम के अनेक वृक्ष हैं यहाँ पर। यहीं पे भगवान ने अपनी लीला की है। उसी लीला के दर्शन के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है। ब्रज के ऐसे गुप्त स्थानों के दर्शन हम आपको निरंतर कराते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आप ये देखिए, ये कितना प्राचीन स्थान है। और आइए अब यहाँ के महाराज जी से इस स्थान की जानकारी हम लेंगे। तो भक्तों, आज हमें श्रीधाम गोवर्धन में गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में, और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा स्थान है और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की हैं। उसी एक लीला को जानेंगे। यहाँ हमारे पुजारी जी हैं। जय गिरिराज की जय गिरिराज की जय श्री कृष्ण। वैसे तो हमारे ब्रज में ठाकुर जी ने बहुत लीलाएं की हैं, उन स्थानों में से यहाँ पे ठाकुर जी ने क्या लीला की है? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये ऐरावत कुंड है। ये समुद्र मंथन में 14 रत्नों में निकला है। बात उस समय की है जब देवता राक्षसों के द्वारा जब मद्राचल पर्वत का जब मंथन किया जा रहा था तो नाग वासुकी का रस्सा बनाया गया था। अच्छा। मंथन करने के लिए। तो देवता भली बात जानते थे कि हम उल्टा बोलते हैं तो राक्षस लोग सीधा चलते हैं, सीधा बोलते हैं तो हमेशा उल्टा चलते हैं, हमेशा हमसे विपरीत ही चलते हैं। और स्वाभाविक गुण भी इनका विपरीत है। तो देवता लोग पहले ही चला के बोले कि हम मुंह को पकड़ेंगे। राक्षस बोल रहे कि हम पकड़ेंगे मुंह को, तुम पकड़ो पूंछ को। तो उन्होंने कहा भैया तुम भैया बड़े बाप के बन जाओ, हम तो पूंछ को पकड़ लेंगे। देवता लोग बोले तुम भैया मुंह को पकड़ लो। वो तो जाते ही थे कि आधे अधर्मी इसके फुसकार से नष्ट हो जाएंगे, विषैले धुएं से तो देना लेना भी कम पड़ेगा जो समुद्र मंथन से निकलेगा। तो जब समुद्र मंथन हुआ देवता राक्षसों के द्वारा तो उसमें से 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी निकली तो भगवान विष्णु को दी गई, अमृत निकला वो देवताओं में वितरित हुआ, हलाल विष्णु का भगवान शिव ने पान किया जिससे नीलकंठ भगवान कहलाए। और जो बाकी के रत्न निकले थे, सुरभि गाय, ऐरावत हाथी, श्याम घोड़ा, कल्पवृक्ष वगैरह सब इंद्र को दिए गए कि स्वर्ग में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे तो उनका दुरुपयोग होगा। ऐरावत हाथी को देख के इंद्र आसक्त हो गया, बोला तो इसको तो मैं अपना वाहन बनाऊंगा, इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत का अर्थ है ऐरा माने जो जल से प्रकट हुआ, इसका नाम है ऐरावत। ऐरावत 5 सूंड वाला था, श्वेत कलर का था, इंद्र को दे दिया गया। जब द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ब्रज में उत्सव की तैयारियां हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये ढोल लंगाड़े साज सज्जे कई की तैयारियां हो रही हैं पूरे ब्रजमंडल में? बोले लल्ला साल भर में इंद्र की पूजा करते हैं। बोला कि क्यों करते हैं? बोला कि हमको जल वृष्टि करते हैं जिससे धन धान्य होता है, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन चलता है, जल ही जीवन है, जल के बिना तो कुछ भी नहीं है लल्ला। तो बोले कि अच्छा तो ये बताओ कभी हमारे प्रत्यक्ष आके हमारी समस्या सुनता है कि अपना पूजन ही कराना जानता है इंद्र? बोले लल्ला ऐसा तो कभी नहीं हुआ उसने आके हमारी समस्या सुनी हो प्रत्यक्ष आके।
तो बोला ऐसा राजा किस काम का? भगवान श्री कृष्ण बोले ऐसा राजा किस काम का जो प्रजा का ध्यान ना रख सके, वो तो बड़ा घमंडी है, हम उसकी पूजा करेंगे। हम तो इस गोवर्धन की पूजा करेंगे ना, समूचे ब्रजमंडल की आंधी तूफानों से हमारी रक्षा कर रहा है, जिस पर अनेक प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियां प्राप्त हो रही हैं, जिस पर अनेक हमारी पूरी समुची धेनु गाय चरती हैं, और छाती निकाल के अडिग खड़ा हुआ है पूरे ब्रजमंडल की आंधी तूफानों चक्रवातों से हमारी रक्षा कर रहा है, तो हमारा प्रतिष्ठा देवता तो ये है, हम तो इसको पूजेंगे। नंद बाबा को बात जच गई, उन्होंने पूरे ब्रजमंडल में डोडी पिटवा दी, इस वर्ष अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी, अब तक तो इंद्र की पूजा करते आए हैं, अब के गोवर्धन पूजा रखी जाए, लाला कह रहा है। तो पूरे ब्रजमंडल में डोडी पीटती गई, जोर शोरों से तैयारियां होने लगी। तो द्वापर अंत भई अवतारी, कृष्ण चंद्र आनंद मुरारी, महिमा तुमरी कृष्ण बखानी, कृष्ण बखानी न गिरिराज जी की महिमा, तो पूजा करवे की मन ठानी, सभी ब्रजवासियों ठान लिया इस वर्ष गोवर्धन पूजा करेंगे। ठानी ब्रजवासी सब लिए बुलाई, सभी ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने समीप बुला लिया और गोवर्धन पूजा करवाई, गोवर्धन की पूजा करवाई। पूजन को व्यंजन बनवाए और ब्रजवासी घर घर ते लाए, ग्वाल बाल अपने घरों से पकवान मिठाइयाँ लाने लगे, गोवर्धन पूजा की तैयारियां जोर शोरों से होने लगी, ब्रजवासी घर घर ते लाए, ग्वाल बाल मिली पूजा की, और सभी ग्वाल वाले मिलके, गोपी नर नारियों ने मिलके और गोवर्धन की पूजा की। और सहस्र पूजा तुमने कर ली, भगवान ने सहस्र पूजा धारण कर ली और स्वयं प्रकट हैं कृष्ण पूजा में, मांग मांग कर भोजन पावे। एक रूप में तो सहस्र पूजा रख के खड़े हैं, एक रूप में खा रहे हैं और एक रूप में खिला रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी को देख के, और जिसके एक के सहस्र हाथ हैं और एक के 2 हाथ हैं, इस लीला को देख के और ब्रजवासी चकित हो रहे हैं, देखो हमारा लल्ला सेम टू सेम कॉपी है। और जय 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 गिरवर गुणगान में जय जय घोष होने लगा। देवराज मन में ऋषियाए, नष्ट करम ब्रज मेघ बुलाए। देवराज क्रोधित हो गए, एक साधारण से ग्वाला ने मेरी पूजा छोड़ा के गोवर्धन को पुजवा दिया। उसने मेघों को क्रोध के आवेश में जाके और मेघों को आदेश दिया, जाओ इतनी जलवृष्टि करो कि समूचा ब्रजमंडल डूब जाए। इस वर्ष से इन्होंने मेरी पूजा ना करके मेरा घोर अपमान किया, एक साधारण से ग्वाला की शिकायत में आके। इनको पता तो पड़ना चाहिए किससे टक्कर ली है। तो उसने मेघों को आदेश दिया। तो देवराज मन में ऋषियाए, क्यों कहते हैं क्रोध नाशस्य कारणम, क्रोध के आवेश में आदमी के ज्ञान चक्षु नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार देवराज इंद्र के हो गए, जिनको साधारण ग्वाला समझ रहा था वो परम ब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। फिर भी इंद्र नहीं समझ पाया, उसने मेघों को आदेश दे दिया, जाओ उतनी जलवृष्टि करो कि समूचा ब्रजमंडल डूब जाए। और इनको पता तो पड़ना चाहिए। तो छाया कर ब्रज लियो बचाई, भगवान ने कन्नी उंगली पर पर्वत को धारण कर लिया और समूचे ब्रजमंडल को अपने नीचे ले लिया। सबरे ब्रजमंडल को अपने नीचे ले लिया। तो 7 दिवस वही वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी, 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही और सभी ब्रजमंडल को भगवान ने अपने नीचे ले लिया, छत्र के नीचे ले लिया। और एक एक बूंदें हाथी के पंजे के बराबर गिरने लगी। ब्रजमंडल में तबाही तबाही होने लगी, पानी पानी हो गया और भगवान का चक्र सुदर्शन गोवर्धन पर्वत के ऊपर फिरता रहा और सभी पानी को सोखने लगा। 7 दिवस वही वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी, भारी जो जलधारी मेघ थे जलवृष्टि करते करते समाप्त हो गए, सूख गए, परास्त हो गए, निर्जल हो गए। 7वें दिन न देखा देखो सही ब्रज का क्या हाल है। ऊपर से क्या दिखता है कि कड़ाके की धूप निकल रही है, कोई बैलगाड़ी लेके खेतों पे जा रहा है, सब अपने अपने काम धंधों पे लगे हुए हैं। और इधर में देखा तो मेघ परास्त पड़े हुए हैं, इतने बलशाली मेघ परास्त पड़े हुए हैं, निर्जल पड़े हुए हैं और जिनको सुध ही नहीं है इतने बलशाली मेघ। तो इस लीला को देख के इंद्र आश्चर्यचकित होने लगा, ये लीला क्या है। जब इंद्र को स्मरण हुआ कि उस साधारण ग्वाला को तो देखो वो क्या कर रहा है, जैसे ऊपर से नजर डाली है तो भगवान के चतुर्भुज रूप के उसको दर्शन होने लगे और उसका मान खंड खंड हो गया। तो त्राई माम में शरण त्यारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी, हे भगवान मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बड़ी दृष्टता हो गई, अक्षम्य अपराध हो गया जो क्षमा के योग्य नहीं है। आप परम ब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं और मैं आपको साधारण ग्वाल समझ करने की भूल कर बैठा हूँ, इस कारण मुझसे ये जलवृष्टि ब्रज में कोप हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बार बार अति विनती कीनी, बार बार घोर अति विनती की है देवराज ने भगवान को मनाने के लिए और भगवान की पीढ़ियों को पकड़ के रोने लगा है। बार बार अति विनती कीनी और 7 कोस परिक्रमा दीनी, मेघों सहित देवताओं सहित इंद्र ने 7 कोस की परिक्रमा लगाई, क्योंकि मेघों से भी अपराध हुआ था देवराज के ने पर, उन्होंने जलवृष्टि की है ना, तो इसीलिए देवराज के पीछे पीछे मेघ भी भागे भागे चले आए हैं और भगवान की स्तुति करते हुए 7 कोस की परिक्रमा लगाई इंद्र ने 7 कोस की परिक्रमा लगाई है। संग सुरभि है रावत लाए और हाथ जोड़कर भेंट गाए, हे भगवान एक छोटी सी भेंट लाया हूँ, अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ कर दिया है। जिस ऐरावत पर बैठकर अहंकार ब्रज में कोप हुआ है उसको आपको सुपुर्द करना चाहता हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरिया। तो सुरभि गाय के दुग्ध से अभिषेक किया, वो सुरभि कुंड है आगे। ऐरावत हाथी को इंद्र ने यहीं उतारा है
अच्छा। इंद्र जानता था कि जल वृष्टि करके एक अपराध तो कर चुका हूँ, जिसकी क्षमा मांगने मैं प्रभु के समक्ष आया हूँ। अगर अहम की सवारी ऐरावत पर बैठ के मैं प्रभु के समक्ष जाऊंगा तो प्रभु और कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, मुझसे वैसे ही बहुत नाराज है। इसलिए ऐरावत को यहीं उतारा है इंद्र ने, और यहीं से डंडौती लगाते हुए लेटते हुए इंद्र शरणागत स्थल तक यहीं से शरणागत हुआ है इंद्र प्रभु के, तो यहीं से लेटते हुए वहां तक गया है। तो ऐरावत हाथी जो 5 सूढ़ों में आकाश गंगा का जल लाया है, उससे इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है। ये वही ऐरावत कुंड है। तो संग सुर भी ऐरावत लाए और हाथ जोड़कर भेंट गाए। जब इंद्र ने भगवान को भेंट कर दिया है और देखा कि भगवान अब मुझसे प्रसन्न हो गए हैं, तो अभयदान पा इंद्र से आए। जब इंद्र को अभयदान मिल गया, इंद्र आश्वस्त हो गया कि मुझे भगवान से कोई खतरा नहीं है, भगवान ने मेरी भेंट को स्वीकार कर लिया है, तो कर प्रणाम निज लोक सिधायो। भगवान को प्रणाम करके अपने निज लोक को सिधार गया। ये वही ऐरावत कुंड है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये राज चबूतरा है जो चंद सरोवर पर महारास हुआ है, तो ये राज चबूतरा है। जब चंद सरोवर पर जब महारास होने जा रहा था तो गोपियां यहीं से सज के चंद सरोवर गई हैं, और जैसे ही महारास समाप्त हुआ है थोड़ी सी झलक यहाँ हुई है, इसलिए राज चबूतरा भी कहलाता है और रास मंडल भी कहा जाता है। अच्छा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो जी बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। जय गिरिराज जी की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।